को आमंत्रित करो, वो कृष्ण और बलराम तुम्हारी मथुरा की शोभा देखने लग जाएं, तो किसी सेवक से कहकर धोखे से मरवा देना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। नारद जी का फार्मूला कंस को बहुत भाया। बोले महाराज, अब तक कहां बैठे रहे? यह फार्मूला आपने पहले बता दिया होता तो मैं अपने काल को कब का मार चुका होता, मेरा काल कब का मर गया होता। चलो कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला, ऐसा ही करूंगा। नारद जी महाराज कंस को भड़का के फिर वृंदावन आ गए और भगवान के आगे बड़े गिड़गिड़ाए, बड़े रोए कि तुम तो रास रचाते रहो, माखन चुराते रहो, लीलाएं करते रहो, हमारे जैसे भक्तों की तो तुम्हें चिंता है ही ना। भगवान बोले हुआ क्या? नारद जी आज बड़े दुखी हो रहे हो, बात क्या है? नारद जी बोले महाराज, कंस को कब मारोगे? लो, कंस को कब मारोगे? भगवान बोले मैं कौन होता हूं मारने वाला? कंस तो अपने पापों से ही मर जाएगा, मैं क्यों मारूंगा? बोले नहीं 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 नहीं, मैं ये सब बातें सुनना नहीं चाहता हूं। परसों तुम्हारे हाथों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं, बस परसों। कंस को भी परसों की डेट दे आए और भगवान को भी परसों की डेट दे दी। भगवान बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, जाओ भजन करो, परसों आएगी तो देखा जाए। और कंस ने भगवान के चाचा अक्रूर जो मथुरा में रहते हैं, अक्रूर को रथ लेकर भगवान को लेने के लिए वृंदावन भेजा है। और न चाहते हुए भी अक्रूर वृंदावन आए हैं भगवान को लेने के लिए। मानो आज यही सोच रहे हो कि भगवान को लेने तो जा रहा हो, लेकिन मारने के लिए। ये दुष्ट कृष्ण और बलराम को मार देगा। यदि नहीं आता तो वो मुझे ही मार देता। मेरे प्रभु तो बड़े अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं कि मैं क्यों आया हूं और कैसे आया हूं। भगवान के पास गए, रोते हुए अक्रूर जी ने सारी बात भगवान को कह सुनाई। कंस ने आपको मारने के लिए बुलाया है और मेरे जैसा पापी आपको लेने के लिए आया। बहुत रो रहे थे अक्रूर जी। भगवान ने अक्रूर जी को समझाया, चाचा जी आप रो मत, आप दुखी मत हो। कंस ने हमको नहीं बुलाया है तो अपनी मौत को बुलाया है। चाचा जी आप बिल्कुल दुखी ना होए, कंस हमारा बाल बांका नहीं कर सकेगा, अब तो कंस ही मरेगा, आप चिंता मत करो। लेकिन एक निवेदन है चाचा जी। क्या? कि ये बात मेरे बूढ़े नंद यशोदा को मत बताना कि कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है। हाँ, यदि मेरे मैया बाबा को ये पतो चल गई कि कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है, चाचा जी हम सच कहते हैं वो हमें मथुरा नहीं जाने देंगे, तो उनको मत बताओ। नंद बाबा ने अक्रूर का स्वागत किया है। मथुरा वालों की, अक्रूर के परिवार वालों की कुशलक्षेम पूछी है, तो अक्रूर जी ने यही बताया, नंदराय हमें तो ऐसा लगता है कि कंस की भावना तुम्हारे प्रति अब बदल चुकी है। कैसे? अरे देखो ना, उसने अपनी मथुरा में एक धनुष यज्ञ का मेला रचा है। अच्छा, तो और उस मेले की शोभा देखने के लिए कंस ने तुम्हारे दोनों बालकों को बुलाया है, कृष्ण और बलराम को। मैं लेने के लिए आया हूं। ओ अच्छा, ऐसा है? कंस ने हमें, हमारे बालकों को बुलाया है, तो हम कल जरूर जाएंगे। कंस ने बुलाया है तो हम जरूर जाएंगे। और ये बात मैया यशोदा ने सुन ली, दौड़ी हुई आई, अक्रूर का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अक्रूर जी यदि कोई मेरे प्राणों को मांगे
तो मैं हंस करके दे दूं। कृष्ण और बलराम तो मेरे जीवन की दो आंखें हैं, इनको लेकर के मुझे अंधा तो न बनाओ। हाँ, इनके बिना मैं कैसे रहूंगी? ये मथुरा चले जाएंगे मुझे छोड़कर, मैं जी नहीं पाऊंगा। नंद बाबा ने यशोदा को समझाया, अरे ओ यशोदा, तू तो बड़ी भोली है। अब हमारे बालक थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, जब तक ये घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो समाज का ज्ञान कैसे होगा? ये उठना बैठना कैसे सीखेंगे? अब कंस ने बुलाया है, कल जाएंगे, एक दिन वहां रहेंगे और अगले दिन लौट करके वृंदावन आ जाएंगे। इसमें रोने धोने की क्या बात है? यशोदा, तू बड़ी भोली है, चुप हो जा। मां कि इसके आगे किसी की चलती नहीं। रात को सब सोए हैं, कन्हैया भी रोज अपनी मैया के पास सोते थे, आज भी सोए हैं, लेकिन मां को नींद नहीं आ रही। पूरी रात मैया यही सोचती रही, कल प्रातः काल होगा और कन्हैया मुझे छोड़ के चला जाएगा। हजारों